हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो हमने बनाई थी जिसमें देखा था कि ईरान ने सीबीडीसी ट्रायल स्टार्ट किया है अपने रिजर्व बैंक के साथ। तो साथ ही साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, ये आप देख सकते हैं कल का क्रिप्टो ट्रायल ईरान बिगिन सीबीडीसी ट्रायल। तो यहाँ पर एक सवाल जो आया था वो ये था कि क्या भारत में भी इस टाइप का ट्रायल शुरू हुआ है, और हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, क्या कंडीशन है भारत की। तो आप देख सकते हैं bitcoinnews.com की ये रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं इंडियाज सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो कल भी ये हमने बात की थी कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है और आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है ट्रायल। आपको ये जानकर मतलब खुशी होगी काफ़ी कि इंडिया ने भी सीबीडीसी का ट्रायल शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो पायलट प्रोजेक्ट लिया गया है उसमें 4 बैंकों के साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। इन 4 बैंकों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ ही साथ किस यूएस बेस्ड फिनटेक कंपनी ने ये टेस्टिंग शुरू की है वो भी मैं बताऊंगा, और इंडिया की कौन कौन सी फिनटेक कंपनी है जो सीबीडीसी के ट्रायल के लिए रेडी हैं और उसमें काम हो रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि फिनटेक कंपनी आखिर क्या होती है। जैसे अगर हम बात करें एक अमेजोन जो ई कॉमर्स कंपनी है, तो ई कॉमर्स कंपनियां कैसे अपने आप को अपडेट करके फिनटेक कंपनी में मतलब बदल रही हैं, वो भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने 4 बैंकों के साथ ट्रायल शुरू किया है। इन 4 बैंकों के नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ चारों बैंक। आप देखिए यहाँ पर ये बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसके साथ है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये 4 बैंक हैं। इन चारों बैंकों के साथ आरबीआई ने ट्रायल शुरू किया है सीबीडीसी का। तो जैसे ही सीबीडीसी शुरू हो जाती है तो सीबीडीसी का जो दिमाग में ख्याल आता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सीबीडीसी जो वर्तमान की फिएट करेंसी है उसका डिजिटल वर्जन है। यानी कि आप सीबीडीसी को फिएट करेंसी में बदल सकते हैं और वैल्यू उसकी इक्वल रहने वाली है, लेकिन इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ से काफ़ी सारे आपके बेनिफिट होने वाले। पहला तो ये कि कोई भी इलीगल यूज़ नहीं होगा। जैसे कि इलीगल मनी प्रिंटिंग होती है उससे सबसे पहले छुटकारा मिलेगा, क्योंकि एक बार जितनी करेंसी यहाँ पर डिजिटली प्रिंट हो गई या जनरेट हो गई उतनी वो फिक्स रहेंगी, उसका किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं किया जा सकता। कोई भी अपने घरों में बड़े बड़े करप्शन के चार्जर लेके कई कई करोड़ रुपए यहाँ पर जमा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक रुपए का एक रिकॉर्ड रहेगा और उसको किसी भी तरीके से आप इधर उधर जो है डिसबैलेंसिंग नहीं कर सकते। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो आरबीआई ने सीबीडीसी के साथ फिनटेक कंपनी के साथ टेस्टिंग की है। अब देखिए मैं फिनटेक कंपनी का आपको एक रोल बता देता हूं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए सीनियर पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफिशियल कंफर्म द पब्लिकेशन आरबीआई मे कम विद लॉन्च दिस ईयर। तो इस साल सन 2022 के एंड तक या फिर 2023 के स्टार्टिंग में आरबीआई इसके लॉन्च के साथ सामने आ सकता है। और आप ये भी देखिए कि आरबीआई ने सेवरल फिनटेक कंपनीज के साथ, जो बहुत सारी फिनटेक कंपनी है, फिनटेक देखिए फिनटेक एक वर्ड बनता है मिलकर फाइनेंस और टेक से। तो फाइनेंस और टेक जब मिल जाते हैं तब फिनटेक बनता है। और फाइनेंस होता है जो कि पैसे का लेन देन करती हैं, जितनी भी पेमेंट ऐप हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, अमेजोन पे हो, और साथ ही साथ आपके बैंकों की जो आई मोबाइल पे हो, यूनो हो, इस टाइप की जितनी भी ऐप हैं वो सभी फाइनेंस को मैनेज करती हैं और टेक्निकली मैनेज करती हैं। तो जब हम किसी स्टोर पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो फिनटेक की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप देखें अमेजोन कंपनी, तो अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है और इस ई कॉमर्स कंपनी पर जब हम मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। आप अमेजोन के जो अमेजोन पे है उससे मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, मूवी भी प्ले कर सकते हैं, डिश रिचार्ज भी कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसा भी भेज सकते हैं। तो सभी ई कॉमर्स कंपनी जो हैं, यानी कि जो ये अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है, इसने अपने आप को फाइनेंस कंपनी में या फिनटेक कंपनी में अपग्रेड कर लिया है। तो इसी तरीके से जितनी भी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देती हैं और टेक्निकल पेमेंट के जो प्रोसेस हैं उनको सभी को फॉलो करती हैं, साथ ही साथ आपको ई कॉमर्स की फैसिलिटी भी देती हैं, तो वो सभी कंपनियां फिनटेक कंपनी के अंदर आती हैं। इस परिभाषा को और मॉडिफाई करना जरूरी है, जो कि हम आने वाले अपने सेशंस में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो ये कि आरबीआई ने सीबीडीसी के साथ जो आरबीआई फिनटेक कंपनियों के साथ सीबीडीसी की टेस्टिंग कर रही है। और यहाँ पर एक यूएस बेस्ड कंपनी भी है जिसका नाम है FIS, इसके साथ टेस्टिंग चल रही है, काफ़ी अच्छे से चल रही है।
और FIS ने CBDC को लेकर जो इशू हैं वो भी RBI के साथ डिस्कस किए हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं FIS हैज वेरियस इंगेजमेंट विद RBI। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ FIS के कई सारे इंगेजमेंट हैं और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि CBDC जल्दी ही CBDC के देखिए कई सारे तो बेनिफिट हैं। आपको अगर देखें तो सबसे पहले CBDC का जो रोल हो सकता है वो ये कि आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आप गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे सबका यूज़ करेंगे तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। दूसरा QR कोड दोनों के पास होना ज़रूरी है, तभी आप इधर उधर से पेमेंट को रिसीव भी कर पाएंगे और ले दे भी पाएंगे। लेकिन जो ये CBDC है इसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि आप इसको मैसेज की फॉर्म में भेज सकते हैं, आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल पेमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप टेक्स्ट भेजते हैं किसी को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर, उसी तरीके से आप बिना इंटरनेट के मैसेज के जरिए पैसा भेज सकते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर, एक वैलेट से दूसरे वैलेट पर। तीसरा आप कर सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। दूसरा ये कि आप यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी CBDC की मदद से कर सकते हैं और उसमें आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी और इतना जो लेंदी प्रोसेस रहता है कि पहले इधर जाओ उधर जाओ, ये परमिशन वो सब आपका जो है यहाँ पर मिनिमाइज होने वाला है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। RBI का जो ये टेस्टिंग है ये फिनटेक के साथ अगर कंप्लीट हो जाती है तो, और आप ग्लोबल स्केल पर, ग्लोबल लेवल पर अपने जो मनी है, अपना पैसा है, उसको यूज कर सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा कि ईरान में CBDC का ट्रायल चल रहा है, शुरू हो चुका है पायलट प्रोजेक्ट। इंडिया में CBDC की टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है 4 बैंकों के साथ, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। साथ ही साथ CBDC के टेस्टिंग के लिए RBI कई सारी फिनटेक कंपनियों से भी बात कर रहा है, जहां पर एक बड़ी कंपनी है US बेस्ड है FIS के साथ इनकी काफ़ी अच्छी डीलिंग चल रही है। और इसके बेनिफिट ये होने वाली है कि आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल पेमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बड़ा अच्छा रहेगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी आप CBDC के द्वारा कर सकते हैं। FIS के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको इनके ट्विटर हैंडल पर दिखा देता हूं कि FIS आखिर किस तरीके का काम ये करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए FIS का ऑफिशियल पेज आपको यहाँ पर मिलता है। इज ए ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन दैट एडवांस द वर्ल्ड पे बैंक एंड इन्वेस्ट। तो ये है FIS US बेस्ड फिनटेक कंपनी है जिसकी RBI के साथ डीलिंग चल रही है और ये जो है जल्दी ही CBDC के टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो देंगे आपको, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कई सारे ऐसी इशू हैं जो कि पेमेंट में आए हैं, वो RBI के साथ डिस्कस किए हैं और ये काफ़ी अच्छे से फॉलोअप भी ले रहे हैं। तो ये आपको बहुत जल्दी ये जो फिनटेक कंपनी है FIS, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे CBDC की फॉर्म में। और आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इनके जो समय समय पर इनके अपडेट आते रहते हैं, वो भी आप इनके ऑफिशियल ट्विटर चैनल को फॉलो करके चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इनके ऑफिशियल चैनल पर जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।